आप लोग इतनी एनर्जी सुबह सुबह तो बहुत चीयरफुल में। याशा स्कोर 98.29 परसेंटाइल। इंटरनेशनल स्कूल कुंड पे, जहां आज बच्चों ने IIT JEE मीन्स में बहुत अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट दिया है और पूरे क्षेत्र के बच्चों ने यहां पे अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। इस स्कूल के स्टाफ, इनके टीचर्स और उन बच्चों से अभी आपको मिलवाएंगे। और ये आप देखिए स्कूल की बिल्डिंग कितनी सुंदर सुसज्जित, और यहाँ सारी व्यवस्थाएं, हम आपको खेल का मैदान भी दिखाएंगे स्कूल का। बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी इस मेहनत का जो रंग लाया है और बच्चों ने जो करके दिखाया है अपने इस पढ़ाई के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं सभी से हटके कुछ अलग किया है उन बच्चों ने। तो उनके माता पिता से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो मेहनत की थी, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ से कुछ लाभ मिल सके कि कैसे बच्चों की घर पे भी तैयारी की जाती है और पेरेंट्स का किस तरह से लाभ बच्चों को मिलता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बड़ी खुशी हुई पहले तो भाई साहब, आपके बच्चे ने आज इस तरह की अचीवमेंट हासिल की और पूरे क्षेत्र में आपका और आपके गाँव का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम मनोज है, मैं गांव मंदोला से हूँ जी। मेरी बेटी ने जो JEE मेंस के एग्ज़ाम में 99.09 परसेंटाइल जो है वो ली है जी। तो इसका श्रेय बच्चे को जाता है। मेन तो बच्चा मेहनत करता है, साथ में टीचर्स को, बाकी उसका जो रूटीन है वो है मेन की काफ़ी टाइम वो करीबन 12 घंटे लगभग पढ़ती थी बच्ची जी। तो इस चीज़ को उसका श्रेय जाता है। किस तरह की दिनचर्या रहती थी बच्ची को, क्या कुछ खाने पिलाने में देते थे? क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ अलग जब बच्चा करता है तो उसके बारे में जानने के सभी इच्छुक होते हैं कि इस तरह से कैसे तैयारी की बच्चे ने, तो क्या कुछ परिवार के माँ पापा खिलाते थे उनको, किस तरह से रखते थे, किस तरह की उनको फैसिलिटी देते थे, तो कैसा क्या दिनचर्या रहती थी उनकी, थोड़ा डिटेल में बताएं बेटी की। हमारी बेटी शुरू से निशाचर समझ लो जी। दिन में वो सोती थी, दिन में इतनी नहीं पढ़ पाती, लेकिन पूरी रात वो पढ़ाई करती थी। पूरी रात पढ़ती थी लगभग पूरी रात। और जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस दिन तो सोती नहीं थी जी। रात से लेकर सुबह एग्ज़ाम देने के बाद ही आके सोती थी। मेन तो यही है। बच्चे की कोई अलग से कोई कोचिंग वगैरह कहीं स्कूल के अलावा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल में ही पढ़ाई की। तो मम्मी पापा की क्या हेल्प रहती थी पढ़ाई के मामले में? किस तरह की सपोर्ट, क्योंकि माँ भी बताया गया उनके टीचर हैं उसका और सपोर्ट तो यही है कि जिसको टाइम पे खाना उसके बेड पे मिलता वो है मेन। उसको तो जब तक आप खाना नहीं दोगे वो नहीं खाती थी जी। उसको बेड पे खाना दो, उसकी सारी दिनचर्या के लिए नहलाने के लिए भी खड़ा हो जा, नाले, ये सब पूरा ध्यान रखना पड़ता था उसका जी। देखिए आज राट स्कूल के भी चर्चे हैं, तो इस स्कूल, इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की आपकी बेटी अगर बात करें तो कब से स्कूल में पढ़ रही हैं? सर ये जो स्कूल जब से चालू हुआ है तब से मेरे बच्ची इसी में ही है, शुरू से इसी में है। मेरी बेटी ने 10th क्लास में भी RTSC जो राजस्थान लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऑल ओवर राजस्थान 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। तब भी यहाँ स्कूल से सम्मानित किया गया था बच्ची को जी। और तब से मेरी बेटी विदाउट फीस, मतलब स्कूल मुझसे कोई पैसा नहीं ले रहा पढ़ाने के नाम का, विदाउट फीस यहाँ पढ़ रही है जी। आगे क्या सपने हैं आपके भी बेटी को लेकर और बेटी के भी? वो चाहती है कि मुझे IIT करनी है, IIT में भी IIT बॉम्बे लेना चाह रही है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अभी इसके लिए एडवांस और बाकी है, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। वो एडवांस के बाद वो IIT बॉम्बे जाना चाहती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम बात करना चाहेंगे बेटी की मम्मी से, क्योंकि देखिए मेन रोल रहता है माँ का। पापा तो कोई भी हो, देखिए कहीं ना कहीं कमाने में व्यस्त रहते हैं या अपने कामों में, लेकिन माँ के आंचल में रहती है बेटी हमेशा, शुरू से सुबह से लेकर शाम तक। तो ज़्यादातर परवरिश माँ के ही हाथों होती है बेटी की। तो आप उस बेटी की माँ हैं जिन्होंने आज इस तरह की अचीवमेंट हासिल की। मैम क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में और किस तरह आपका सहयोग रहा बेटी के लिए इस उपलब्धि में? देखिए मेरी बेटी शुरू से ही मेहनती है, छोटी थी तब से ही 1st पोजीशन प्राप्त की है ज़्यादातर इसने जी। और ये है ना, नाश्ता वगैरह ये भी छोड़ देती थी पढ़ने के लिए, और कम से कम उसने 14 घंटे तो पढ़ाई की है जी। 14 या 16 घंटे लगभग उसने पढ़ाई की है जी। और उसके पीछे पड़े रहते थे, बेटा सो जा सो जा, सोती नहीं थी, पूरी रात जगती थी। आप सोने की बोलते थे लेकिन वो पढ़ती थी जिद करके जी, और पूरे दिन पढ़ती थी जी। मैं बात करें जैसे बच्चों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे किसी बच्चे में जो पढ़ाई को लेकर ही ज़्यादा गहराइयों में है, या कोई स्कूल जैसे खेल में भी बच्चा रुचि लेता है, तो आपकी बेटी की अगर बात करें हम, तो क्या पढ़ाई के अलावा उसकी किसी चीज़ में रुचि, जैसे खेल में या हंसी मजाक, जैसे किस तरह का नेचर हो बेटी का? खेल में तो उसने कम ही पार्टिसिपेट किया है। हाँ, हंसी मजाक, पूरा समय पढ़ाई में देते हैं तो खेल के लिए समय बचता नहीं। में ही रही थी वो,
और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कम हो रही है। जी, तो क्या कहेंगे आप अपने बेटे के बारे में, और आप और देखिए और भी माएँ सुन रही हैं इस वीडियो को, तो उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और बेटी और बेटे में फ़र्क ना करके, क्योंकि देखिए आज बेटियों ने भी काफ़ी अचीवमेंट ली है, तो आज समाज में कहीं ना कहीं क्षेत्र में बेटों को बेटियों से कुछ अलग तरीके से रखा जाता है, खाने पीने या किसी भी व्यवस्था, स्कूल को लगा लो या किसी भी चीज़ को, तो किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए बेटे और बेटी में? देखिए, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि अगर बेटियों को मौका दिया जाए तो वो कहीं भी आप बेटों से देख कम नहीं है। सकते हैं, बेटों से कम नहीं है जी और उसने खुद की डेडिकेशन है, वो कंटिन्यूस स्टडी की है उस लड़की ने जी कभी भी मतलब लिंक नहीं टूटने दिया और सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा जरूरी होता है जी और माओ का तो योगदान यही है कि उनका खान पान का ध्यान रखें, उनके साथ जगह जी। थोड़ा सा। जी, थैंक यू मैम। हाँ। क्या कहोगे आप पोती ने जो आज नाम रोशन किया है उसके बारे सबसे में? बढ़िया नाम रोशन करा मेरी पोती ने। जी, सबसे ज़्यादा खुशी तो देखिए दादा दादी को, बड़ों को होती है इस चीज़ की कि मेरे बच्चे ने पूरे समाज में सबसे अलग काम किया है। अलग पूरे गांव में, कई गांव में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो आपके पोते ने किया है। ठीक है, तो सही। देखिए माँ जी कितनी भावुक हो रही हैं, खुशी की आंखों से आंसू आ रहे हैं खुशी के। आप देख सकते हैं कितनी खुशी होती है जब बच्चा इस तरह से अचीवमेंट लेता है, तो परिवार को कितनी खुशी होती है। माँ जी क्या कहेंगे पोते के बारे में? मेरी पोती बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा मेहनती से, कुछ ना कुछ देखिए इतनी बड़ी बन के दिखाओगी पोती, आपको पूरा गांव में नाम रोशन करेगी, है ना? ठीक है जी जी, धन्यवाद। देखिए माँ की आंखें भर आई खुशी के मारे। हम बहुत खुश हैं। हमारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है और बच्चों के साथ साथ इन राठ स्कूल के टीचरों ने भी बहुत मेहनत की है और हमारे बच्चे ने कहीं से कोचिंग नहीं ली, क्योंकि हमारे राठ स्कूल में इतना बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, इतना मतलब कोचिंग करवाते हैं, तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अभी एक अभिभावकों की एक धारणा भी बन चुकी है, या यूँ समझ कि आज जो प्रतिस्पर्धा का जो युग है उसमें अपने बच्चों को चाहे वो कोटा हो चाहे सीकर हो भेजने की ज़्यादा ललक रहती है। नहीं, जब अगर बच्चा यहीं सब कुछ अवेलेबल है तो बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है। यहीं से बच्चा पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ रहा है तो बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि टैलेंट यहाँ पे निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पे टैलेंट इतना अच्छा है कि बच्चा यहीं से बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक जी सर, राठ इंटरनेशनल स्कूल में आज जो फंक्शन था बड़ा धूमधाम से और एक अच्छा बिग अचीवमेंट हुआ बच्चों को, क्या कहेंगे? सर थैंक यू वेरी मच। आप सबसे पहले तो पूरी टीम को आपकी जो आप हमारे यहाँ पे आए, विज़िट किया, ये हमारे बच्चों की जो भी अभी जो सफलता आप देख रहे हैं इसका श्रेय हम बच्चों को ही देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सर किसी भी स्कूल में कि वहाँ का जो स्टडी पैटर्न है वो कैसा है। हमारे यहाँ जो मॉड्यूल हैं सर वो वेल अपडेटेड हैं, रिवाइज्ड हैं। क्लासरूम में अगर हम कोई असाइनमेंट भी देते हैं सर तो वो भी प्रॉपर R&D के बाद, मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन बच्चों को दिखेंगे वो वेल रिवाइज्ड होंगे और कहीं भी पुराने क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं हो सकते। और जितनी भी हमारी सीरीज़ में क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं सर, वो कभी भी रिपीट नहीं होते, क्योंकि जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है सर उसमें एक वो है, बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता। तो हमारी जितनी भी सीरीज़ हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ये क्वेश्चन आप कहीं भी मैच कर लो, ये हमेशा नए क्वेश्चन बच्चा फेस करता है, तो इसलिए वो एग्ज़ाम में इस तरह की परफॉर्मेंस देता है। बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे थे और मैनेजमेंट का जो एनालिसिस है टाइम टू टाइम, हर एक एग्ज़ाम के बाद चेयरमैन लेवल तक हमारी डिस्कशंस होती थी और इन सब की वजह से आज आपके रिजल्ट देख पा रहे हैं सर। अगर बात करें तो अभी कहते हैं कि पेरेंट्स का, अभिभावकों का कंपटीशन कहें या फिर आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में जो बच्चों का जो ट्रेंड है कि कोटा भेजना है या सीकर भेजना है, क्या कहेंगे? सर ये अभिभावकों की आपसी प्रतिस्पर्धा है। हम जिस क्षेत्र में हैं, हम रेवाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे स्कूलिंग प्लस कोचिंग का बेस्ट पैटर्न है हमारी पूरी कंट्री में। और यहाँ के अभिभावकों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कहीं भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप 10वीं क्लास तक बच्चे को आपने यहाँ पढ़ाया और तुरंत उसको
300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर किसी बड़े शहर में भेज दिया, जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो फेस करता है, जो कि उसकी स्टडी के सामने आते हैं और बच्चा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। यहाँ चूंकि बेस्ट सिस्टम है, मैं अपने राज स्कूल की ही बात करूँ तो हमारे यहाँ स्कूलिंग के अलावा जहाँ बच्चे को बोर्ड एग्जाम की कोई टेंशन नहीं है, वो हम साथ में कवर करते हैं। इसके अलावा वो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई, नीट, बाकी एग्जाम में भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज वो अपने घर से आता है, अपने अभिभावकों के बीच में से आता है, उसका जो माहौल है वो चेंज नहीं होता है। तो मेरे अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि बच्चे को इन सब सिचुएशन से दूर रखें और उसको एक पढ़ने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम दें। थैंक यू सर। आइए। मेरा नाम मनोज कुमार है। इधर जेई कोचिंग हेड हूँ मैं और जेई सेक्शन में मैथमेटिक्स टीच करता हूँ। आज हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और इसका मैं पूरा क्रेडिट बच्चों को, उनके माता पिता को और उनके जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है उनको देता हूँ। हमारे यहाँ राट स्कूल के अंदर एक नेशनल लेवल की तैयारी कराई जाती है। इधर एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ है और पूरा मतलब अच्छा सिस्टम है। तो जो है आप यदि आपका कोई बच्चा है तो इधर तैयारी करा सकते हो आप। मोबाइल की अगर बात करें तो युवाओं में एक फोबिया बन चुका है मोबाइल का, क्या कहना चाहेंगे? सर मोबाइल का ये है उसको यूज़ करने के ऊपर है। यदि आप अच्छे से यूज़ करते हो तो मतलब वो बेनिफिशियल होता है, यदि आप उसको मिस यूज़ करते हो तो वो नुकसान करते हैं। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? युवाओं जो के कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मोबाइल को लेके है उसको अच्छे से यूज़ करें। बाकी जैसे जैसे हमारे यहाँ राट स्कूल की मैं बात करता हूँ तो इधर एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा मतलब जो है सिस्टम बिल्ड कर रखा है। उसमें टेस्ट सीरीज, उसकी पढ़ाई, उसके डाउट क्लास सारी अच्छी तरीके से सारी उसको इधर मिल जाएगी। अगर बात करें तो काफ़ी बिग अचीवमेंट हुआ है, अगर बात करें तो काफ़ी खुशी का माहौल भी है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राट इंटरनेशनल स्कूल में आप सबका स्वागत है जी। आज का जो खुशी का मौका जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे जेई मेंस के रिजल्ट्स को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की मेहनत और उनके पेरेंट्स का सहयोग और हमारे हार्ड वर्किंग टीचर्स ने जो मेहनत की और हर दिन की मेहनत आज रंग लाई है। और हमारे जेई मेंस के रिजल्ट्स जिसमें हमारे 6 स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल के आए हैं, सो इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। एंड 90% की अगर मैं बात करूँ, अबाउ 90%, 44 स्टूडेंट्स के अचीवमेंट वाकई में मार्केबल होता है किसी भी स्कूल के लिए। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, आज का दिन इसी चीज़ को लेकर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, एज टीचिंग की बात करें तो काफ़ी अभी एक अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनका एक फोबिया बन चुका है कि वो कंपटीशन के लिए आज कोटा या सीकर के लिए तलाशते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग को प्रेफर करती हूँ कि बच्चे अपने घर के परिवेश में रहते हुए, और वो सब हमारा राट इंटरनेशनल स्कूल प्रोवाइड कराता है बच्चों को, कि वो घर पर रहते हुए हर वो चीज़ जो आने वाले समय में उनके लिए ज़रूरी है, जेई की कोचिंग, नीट की कोचिंग, एनडीए की कोचिंग, क्लैट के लिए इवन सीए फाउंडेशन, हर तरह की कोचिंग हमारा स्कूल प्रोवाइड कराता है, जिससे बच्चा आने वाले अपने फ्यूचर के लिए भी तैयार होता है और अपने घर में रहते हुए उन सब चीज़ों को गेन करता है, उन सब अचीवमेंट्स को लेता है जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हुए कोचिंग सेंटर्स में कोटा सीकर जा कर के करते हैं। बट आई एश्योर यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट आवर राट इंटरनेशनल स्कूल इज प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एरा विच इज़ स्कूलिंग प्लस कोचिंग। जी, अभी कहते हैं कंपटीशन का टाइम है, बच्चों में काफ़ी प्रेशर भी होता है, स्ट्रेस में रहते हैं मोबाइल को लेकर के। हालांकि मोबाइल एक टूल बन चुका है, तो क्या मैसेज रहेगा विशेषकर स्टूडेंट या युवाओं के लिए? जी, मोबाइल फ़ोन के लिए मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी हमारी जो है सहायक है। मैं ये मानती हूँ टेक्नोलॉजी हमारी हेल्पर है। तो इसमें बच्चों का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना होना चाहिए जो उन्हें हेल्प करे, उनकी स्टडीज़, उनके करियर मेकिंग, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को डेवलप करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरी है। बट अगर हम ये कहें कि मोबाइल फ़ोन इज़ ओनली आवर मेंटोर, तो वो नहीं होना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन द मोबाइल फ़ोन
the students must talk to the teachers under the guidance of the teachers. They must move forward in their life. तो मोबाइल फ़ोन उनके लिए एक सहायक होना चाहिए, उनका मेंटोर, कंप्लीट मेंटोर नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप आते हैं कहते हैं कि काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता है, दक्षिणी हरियाणा एक देसी कहते हैं कि काला पानी भी बोलते हैं। विशेषकर अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है कंपटीशन को लेकर के? मैं सभी अभिभावकों को आपके इस मंच से ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो राठ इंटरनेशनल स्कूल को अपने बच्चों के करियर मेकिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करें, लेकिन उन्हें स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग दिलवाएं ताकि वो अपने फ्यूचर को भी गेन कर सकें। और एक स्कूल का माहौल जो एक बच्चे के लिए 12th क्लास तक एटलीस्ट बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ एक बच्चा सिर्फ 5 किताबों से नहीं बनता है। एक बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, आपसी सहयोग, कॉपरेशन की भावना, सब चीज़ों को सीख कर फ्यूचर के लिए तैयार होता है। तो राठ इंटरनेशनल स्कूल इज़ गिविंग सच काइंड ऑफ एजुकेशन विच इज़ कवरिंग द वास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ। सर, दक्षिणी हरियाणा तो अगर बात करें तो राठ इंटरनेशनल स्कूल में आज पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज जो उल्लास का दिन है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले राठ मैनेजमेंट की तरफ से आपके चैनल्स को और आपके सभी व्यूवर्स को, दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सेकेंडली, जैसे कि आज आपने बताया, कल ही एनटीए ने जेईई मेन 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और इसमें हमारे जो रिजल्ट रहे वो अब तक के एवर बेस्ट रिजल्ट रहे। जैसे कि राठ की परंपरा है, वो हमेशा से रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट देता आ रहा है और इस बार भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं बड़े ही रिकॉर्ड मेकिंग रिजल्ट्स हैं। सेकेंडली, ये कहा जाता है कि आज़ादी प्राप्त करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज़ादी की नींव रखना है। हमारे जो आईआईटी के बच्चे सक्सेस हुए हैं उनका मेन रीज़न जो है वो हम 4th क्लास ऑनवर्ड्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। 6 to 8th में हम अपना स्टडी मटेरियल देते हैं जो राठ की R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम तैयार करती है। हम अपनी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, बेस्ट मटेरियल के माध्यम से बच्चों को 6 to 8 फिर देन 9, 10, 11, 12 में ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते ही आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, नीट में सेलेक्ट हो जाते हैं, एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं, सीए फाउंडेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं, इवन कलेक्ट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। यदि आप बात करेंगे तो आज की डेट में राठ एक कंप्लीट स्कूलिंग दे रहा है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, इसकी लाइब्रेरी को देखिए, इसके लैब्स को देखिए, इसके स्पोर्ट्स ग्राउंड को देखिए और मैं तो ये कहूँगा इनके जो मैकेनिज्म है उसको देखिए। आज कोई भी पेरेंट्स हमारे बस में बैठे हुए बच्चे को अपने घर बैठ के लोकेशन चेक कर सकता है कि हमारा बच्चा बस में किस सीट पे बैठा है। इस प्रकार की फैसिलिटी कंप्लीट स्कूलिंग के द्वारा दी जाती है, कंप्लीट मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती है और इसमें मेरा अपना मानना है कि शायद हम परफेक्ट हैं। इसी कड़ी में आपने क्वेश्चन किया था कि सर 16 का भी एक ऐसा कोई फंक्शन है, तो मैं बता दूं 16 तारीख जो है 16 फरवरी को भी हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। ये 16 फरवरी की जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है वो बैरोड ब्रांच में, कुंड कैंपस में और अलवर कैंपस में होगा। ये क्लास 1st से लेके 12th तक होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज 0 है। उस दिन बसेस अवेलेबल होंगी। जो भी बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे यदि किसी फाइनेंस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, तो वो हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को दें। हमारी मैनेजमेंट उनकी अप टू 100% स्कॉलरशिप देगी ताकि वो देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें। और जो 23 फरवरी का एग्ज़ाम है वो भिवाड़ी कैंपस में है, जो हमारी 4th न्यू कैंपस है। एसी स्कूल है, ये एसी बसेज है, बड़ा ही शानदार बिल्डिंग है। वहाँ के लोगों के लिए भी एक शानदार अवसर है कि वो 23 फरवरी के दिन उस स्कॉलरशिप को अटेंड करें और मैक्सिमम स्कॉलरशिप मैनेजमेंट से लें ताकि हम समाज को, इस सोसाइटी को सिविलाइज और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और सिटीजन दे सकें।